दिल्ली वालों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के भीतर आज दूसरी बार बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी आज दिल्ली में 12,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है। और हमने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया। यही तो दोनों कंट्रीज के बीच जब कंपैरिजन हम करते हैं यही तो फर्क है, जो तरक्की में और जो एक कहां पर है और एक कहां पर है उसमें भी यही फर्क है। बिजली के बिलों के सख्त फैसले लिए दिल पे पत्थर रख के, कभी पेट्रोल की कीमतों में बेबहा इजाफे के सख्त मुश्किल फैसले किए दिल पे पत्थर रख के, कभी गैस बिजली की लोड शेडिंग के सख्त फैसले किए दिल पे पत्थर रख के, और इन्हीं सख्त फैसलों ने मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। कि 3 दिन पहले ही करीब 4,500 करोड़ की परियोजनाओं का उन्होंने तोहफा दिया था। 3 जनवरी को गरीबों पर सबसे ज्यादा फोकस था, 1675 फ्लैट्स की सौगात दी गई थी। और आज की अगर हम बात करें तो 12,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं दिल्ली वासियों को। तो मैं समझ ही नहीं सकता हूं कि हमारा इतना बुरे हालत में हम अभी जाके ये सब चीजें करेंगे तो बड़ा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। मुल्क की हालात सबके सामने है और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि मुल्क में सियासी बहरान है और इसके होते हुए मुल्क किसी सूरत तरक्की नहीं कर सकता। और यही बात बार बार माहिरीन मईशत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी कह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ 3 दिनों के भीतर दिल्ली वासियों के लिए 12,000 करोड़ की परियोजनाओं का लाभ दिया है। परंतु यहीं पर पाकिस्तान के मक्कार हुक्मरानों ने पिछले 70 सालों में अपनी आवाम को सिवाय भीख मांगने वाले कटोरे के सिवा और कुछ भी नहीं दिया। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी चुनावी रैली के दौरान दिल्ली वासियों के लिए बड़ी सौगात दी है। जी हाँ, पीएम मोदी ने दिल्ली वासियों के लिए 12,000 करोड़ की परियोजनाओं का लाभ दिया है। पीएम मोदी ने दिल्ली के अशोक नगर में रैपिड रेल का उद्घाटन भी किया है जो दिल्ली से सीधे मेरठ को जोड़ता है। और साथ ही में पीएम मोदी ने और भी अनेक परियोजनाओं पर काम करने का दिल्ली वासियों से वादा किया है। जी हाँ, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। घर भेज दिया गया। नई हुकूमत के नए वजीर आजम साहब ने दिल पर पत्थर पे पत्थर रखे, सख्त से सख्त मुश्किल से मुश्किल फैसले लिए। कभी बिजली के बिलों के सख्त फैसले लिए दिल पे पत्थर रख के, कभी पेट्रोल की कीमतों में बेबहा इजाफे के सख्त मुश्किल फैसले किए दिल पे पत्थर रख के, कभी गैस बिजली की लोड शेडिंग के सख्त फैसले किए दिल पे पत्थर रख के, और इन्हीं सख्त फैसलों ने मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। और फिर वो मईशत जो अपना बोझ ही नहीं संभाल पा रही, उस पर कुदरती आफत आ गई। तो ये कैसे मुमकिन था कि मुल्क सरवाइव कर पाता? और नतीजतन मुल्क की हालात सबके सामने है और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि मुल्क में सियासी बहरान है और इसके होते हुए मुल्क किसी सूरत तरक्की नहीं कर सकता। और यही बात बार बार माहिरीन मईशत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी कह रहे हैं। 2023 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत के पहले नमो भारत कॉरिडोर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के प्राथमिक खंड का उद्घाटन किया गया। इस 82 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर के 42 किलोमीटर के खंड पर नमो भारत ट्रेनों का परिचालन निरंतर जारी है। 30,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना से रोजगार, व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य व आवास तक सुगम पहुंच सुनिश्चित हुई है। आज दिल्ली वासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है जब पहली नमो भारत ट्रेन उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से दिल्ली के न्यू अशोक नगर में प्रवेश करेगी। इस 13 किलोमीटर लंबे खंड में न्यू अशोक नगर और आनंद विहार स्टेशन शामिल है, जिसका उद्घाटन आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। अब दिल्ली में 11 स्टेशनों के साथ 55 किलोमीटर का खंड जनता के लिए उपलब्ध होगा। साथ ही निर्बाध मल्टी मोडल एकीकरण से पूरे क्षेत्र के लाखों लोगों के लिए आवागमन अब और ज्यादा तीव्र, सुरक्षित और सुविधाजनक होगा। दिल्ली वासियों के बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के लिए रोहिणी में स्थित केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के एक नए भवन का शिलान्यास
आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं। 2.9 एकड़ क्षेत्र में 187 करोड़ रुपए की लागत से 30 महीने में